सो हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर कॉन्ग्रुएंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसका हमने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा था कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। फिर सेकंड वीडियो में हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बनाना शुरू किया था। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन करे थे हमने पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का और दूसरा एक्सरसाइज। अब बचे हुए दो एक्सरसाइजेस को हम बनाने जा रहे हैं। बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने साइड 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल पे क्वेश्चंस करे थे। सेकंड एक्सरसाइज में हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस को करे थे। अब इस थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग एंगल साइड एंगल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको अगर हम एक बार ये जो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है अगर याद दिलाएं, तो सपोज कीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है। सपोज कीजिए कि ये कोई एक ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, ठीक है। सपोज कीजिए दूसरा कोई ट्रायंगल है, उसका ये एंगल, उसका ये एंगल और उसका ये साइड। इस ट्रायंगल, इसको हम लोग ट्रायंगल 1 कह देते हैं, इसको हम ट्रायंगल 2 कह देते हैं। इनमें ये वाली एंगल जो है बच्चों, अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए, अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है बच्चों कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, है ना, इन टू ट्रायंगल्स, है ना, हम अगर यहां पे लिखें कहता है इफ in two triangles two angles and included side of one triangle is equal to two angle and included side of another triangle। मतलब भाई साहब, दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल के ये दो एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के इन दोनों एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर होंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। चलिए, हमने ए से को रिवाइज कर लिया। अब हम इस ए से पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। What is the side included between the angle M and angle N of triangle MNP? तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल MNP बनाते हैं। दिस इज MNP। कह रहा है एंगल M और एंगल N के बीच में कौन सा साइड है। एंगल M ये है क्या बच्चों? एंगल N ये है क्या बच्चों? इनके बीच का साइड ये है क्या बच्चों? इस साइड का नाम क्या है? तो सर इस साइड का नाम है MN। ओके, क्या क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यू वांट टू एस्टैब्लिश ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNP। ओके, चलिए, दो ट्रायंगल है ADF एंड ट्रायंगल MNP। कह रहा है ये आपको प्रूफ करना है।
ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव करना है। आपको क्या दिया गया है कि एंगल डी एंगल एम के बराबर है। ओके, दिस एंगल डी इज इक्वल्स टू, ओके 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 बच्चों एक सेकंड, ये गलती हो गई यहाँ पे हमको लिखने में। जो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये DEF है, तो ऐसे चलेगा DEF। तो एक क्वेश्चन में कहता है, गिवन है कि एंगल डी एंगल एम के बराबर है। एंगल डी ये है क्या बच्चों, एंगल एम ये है क्या, हाँ, तो एंगल डी और एंगल एम बराबर है। एंगल एफ और एंगल पी बराबर है, एंगल एफ और एंगल पी बराबर है। और क्या इसमें इंफॉर्मेशन दे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से। बच्चों हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड बराबर होने चाहिए। इसने दे रखा है कि एंगल D एंगल M के बराबर है, एंगल F एंगल P के बराबर है। अरे इन दोनों एंगल्स के बीच का इंक्लूडेड साइड कौन है बच्चों, यहाँ DF है और यहाँ MP है। चलिए लिखते हैं हम लोग इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे लास्ट एक्सरसाइज में आया था, जिसमें आई थिंक वो SAS का प्रूफ करवाना चाह रहा था। यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल MNP क्या गिवन है भाई साहब, एंगल D बराबर है एंगल M के, ये वाला एंगल D इस वाले एंगल M के बराबर है। एंगल F बराबर है एंगल P के, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल P। ये गिवन है, ये दोनों अपने घर से नहीं लाए, ये दोनों तो गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है और क्या करो कि एंगल साइड एंगल बन जाए, तो हम बोले ट्रायंगल DEF में DF को और ट्रायंगल MNP में MP को बराबर कर दो। अगर DF और MP बच्चों बराबर हो जाएं तो ये दोनों ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल MNP क्या हो जाए, तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। किस नियम से हो जाए, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से हो जाए। आई होप इट्स क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वही है कि ASA लगा के हमें देखना है कि ये जो पेयर्स दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। एक एंगल है 40 डिग्री, यहां भी है 40 डिग्री, दूसरा है 60, यहां भी है 60, बीच में है 3.5, बीच में है 3.5 की साइड। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। चलिए सेकंड में देखते हैं। एक एंगल 50, ओके, दूसरा भी 50, ठीक है। इसमें एक 90, ये भी 90। अच्छा बच्चों ये हाइपोटेनियस है क्या 3.3 सेंटीमीटर? ये जो 3.3 सेंटीमीटर है, क्या ये हाइपोटेनियस है? हाँ जी, यही हाइपोटेनियस है। और यहां भी, अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इस ट्रायंगल PQR में लॉन्गेस्ट साइड PR ही ना है। अच्छा इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल FDE में लॉन्गेस्ट साइड FE ही ना है। यहां लेकिन ये 3.3 का दिया है, यहां ये 3.5 का दिया है। क्या ये दोनों ASA से कॉन्ग्रुएंट है क्या भाई साहब? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट ASA से नहीं है। तो ये कॉन्ग्रुएंट, एक सेकंड, ASA से नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आइए देखते हैं थर्ड, इसको देखते हैं। अच्छा सोचिए, एक एंगल 60 डिग्री दिया है, एक 30 दिया है, 60 30 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 60 30 90, तो ये बचा हुआ भी 90, ये 60 30 90, तो ये बचा हुआ भी 90, ठीक है। ये जो 6 सेंटीमीटर है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PRQ में, ये देखिए ना 6 सेंटीमीटर, ये 60 और 30 के बीच में है क्या? यहां भी 6 सेंटीमीटर, ये 60 और 30 के बीच में है क्या? ओहो, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल आप देखिए, ट्रायंगल
ए डी बी, और एक ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए डी बी, है ना, और एक देखिए आप लोग ए डी बी, और एक देखिए आप लोग बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए। चलिए फोटो बना देते हैं हम सबका अलग अलग। ये ए डी बी हो गया और ये बी सी ए हो गया। ए डी बी में ये दोनों ऐड कर दे तो 75 डिग्री हो जाएगा क्या? हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये 30 डिग्री है क्या? हाँ जी। अच्छा इसमें देखिए, इसमें ये डिग्री कितना है? तो ये 30 और 45, ये 75 डिग्री है क्या? हाँ जी। ये 30 है क्या? हाँ जी। अब देखिए ना बच्चों, इसका ये 75 इसके इस 75 के बराबर है कि नहीं? ये 75 इस 75 के बराबर है, ये 30 इस 30 के बराबर है, और ये नीचे वाला साइड का लेंथ तो सेम ही है भाई और बहनों। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं होंगे? आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है चलिए देखते हैं। कह रहा 2 ट्रायंगल बनाओ और ये 3 कंडीशंस उसमें देखो। चलिए बनाते हैं भाई साहब 2 ट्रायंगल। पहला है ट्रायंगल डी ई एफ और दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए फर्स्ट केस को व्हाइट कलर से देखते हैं। एंगल डी 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री। ओके यहां लिखते हैं दिस इज 60 डिग्री। एंगल क्यू 60 डिग्री, एंगल क्यू 60 डिग्री। एंगल एफ 80 डिग्री, एंगल एफ 80 डिग्री। एंगल आर 80 डिग्री, एंगल आर 80 डिग्री। डी एफ 5 सेंटीमीटर। ओ ये जो डी एफ है ये 5 सेंटीमीटर। क्यू आर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। आप बताइए ना भाई साहब, ये जो क्यू आर है ये 5 सेंटीमीटर। आप बताइए भाई साहब, ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? चलिए पहला केस तो ये है ना, इसको दिमाग में रखिए। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। कलर कलर ओके, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन है। चलिए एंगल डी 60, सेकेंड केस ब्लू से 60, ओके। एंगल क्यू 60, ओके, एंगल क्यू 60। एंगल एफ 80, एंगल एफ 80, एंगल आर 80। डी एफ 6 सेंटीमीटर, अब ये दे दिया 6 सेंटीमीटर। क्यू पी 6 सेंटीमीटर, क्यू पी 6 सेंटीमीटर। लो भाई तो बाहर का है ये, तो ये जो हमारा डी एफ है ये एंगल डी और एंगल एफ के बीच में इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो क्यू पी है कहाँ ये एंगल क्यू और एंगल आर के बीच में इंक्लूडेड है? नहीं नहीं नहीं, ये तो साइड वाला हो गया भाई साहब। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं कंडीशन। कलर चेंज करते हैं और कुछ दूसरा कलर लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं। एंगल ई दे दिया है 80 डिग्री, ओके, यहाँ पे एंगल ई 80 डिग्री। एंगल पी दे दिया है 80 डिग्री, ये दे दिया है एंगल पी 80 डिग्री। थर्ड केस की बात हो रही है। एंगल एफ 30 डिग्री, एंगल एफ। अब ये थर्ड केस में इसको 80 कह रहा है और इसको 30 कह रहा है, और एंगल आर को यहाँ 30 कह रहा है। एंगल आर ओके ठीक है। कह रहा है ई एफ 5 सेंटीमीटर है, चलो इंक्लूडेड एंगल दे दिया 5 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो यहां देखो ना, ये वाला केस है थर्ड में, ये जो पहला केस है ये आइडियल है, ठीक है, लेकिन क्या ये आइडियल है? नहीं भाई साहब। आप एक तो एंगल पी दे रहे हैं, आप दूसरी तरफ एंगल आर दे रहे हैं, और साइड आप बाहर वाला दे रहे हैं। नहीं नहीं, इंक्लूडेड थोड़े है। अच्छा इस केस में देखो, सेकंड केस में एंगल डी 60 मान लिया। अच्छा सेकंड केस हमने ब्लू से लिखा है ना, इस वाले से। चलिए इसको लेते हैं ग्रीन। तो देखिए एंगल डी दे दिया है 60, ठीक है।
एंगल एफ दे दिया 80, ठीक है, और ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ किया है? क्यू 60 डिग्री, ठीक है, दे दिया है। आर 80 डिग्री, ठीक है, दे दिया है। क्यू पी 6 सेंटीमीटर, लो बाहर का पकड़ लिया। अरे भाई तुमको इन दोनों के बीच का देना था ना, तो कुल मिला जुला के ये सही है हमारा, ये बनाना है हमको। इन दोनों में ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होंगे और इसमें एक ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसको हिट एंड ट्राई मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो इसका फोटो हम लोग बनाते हैं। नीचे DABC this is DABC, AZ कोई रे है DAB और DCB को बाइसेक्ट कर रही है। दिस AZ इज सम रे जो कि बाइसेक्ट कर रही है इन सबको। बच्चों हम जानते हैं एंगल DAB को बाइसेक्ट करना मतलब ये साइड के बराबर होगा। एंगल DCB को बाइसेक्ट करना मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। क्या इस एंगल का नाम क्या देंगे बच्चों? ये जो वाला जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल DAZ। इस वाला एंगल को क्या कहेंगे? एंगल BAZ। और ये दोनों एंगल बराबर है। या इसको क्या नाम देंगे भाई साहब? इसको देंगे एंगल DCA। इसको क्या नाम देंगे भाई साहब? नीचे वाले को इसको नाम देंगे एंगल BCA। तो ये सब बराबर है। कैसे पता चला? AZ नाम की ये जो लाइन है इसने इन दोनों को बाइसेक्ट किया है। हमने पढ़ा है बाइसेक्ट मतलब इक्वली काटना। अब कहता है स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ ट्रायंगल BAC एंड DAC। कह रहा है अब 2 ट्रायंगल बन गया भाई साहब। ये जो नीचे का आधा हमें दिख रहा है BAC, ये जो नीचे वाला है, एक सेकंड, ये जो नीचे वाला है हमारा BAC और ये जो ऊपर वाला है हमारा DAC। चलिए एक्चुअली ये नया हाइलाइटर है। चलिए हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल DAC क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। चलिए हम देखते हैं इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल BAC। बच्चों जो नीचे वाला ट्रायंगल है BAC, इसका ये वाला एंगल इस ऊपर वाले ट्रायंगल DAC के इसके बराबर है क्या? हाँ भाई साहब लिख रखा है हमने लिख रखा है कि एंगल DAC में कौन सा है? एंगल DAZ बराबर है। अच्छा DAZ कहिए या फिर DAC भी कह सकते हैं। ये DAC है ना, हाँ, और इसको BAC भी कह सकते हैं, इस एंगल को BAC। तो DAC और एंगल BAC बराबर है। क्यों भाई बराबर? क्योंकि AM एक बाइसेक्टर है। जो AM माफ कीजिए AZ जो लाइन है ये एक बाइसेक्टर है। AZ जो लाइन है ये एक बाइसेक्टर है। AZ इज बाइसेक्टर। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि नीचे वाले BAC का ये जो एंगल है और ऊपर वाले DAC का ये जो एंगल है दोनों बराबर है। यानी एंगल DCA बराबर एंगल BCA। और हम देख रहे हैं ये जो बीच में साइड AC है दोनों के तो कॉमन है। हम लिखेंगे AC बराबर AC कॉमन। और कोई पूछे ऊपर वाला इसका 2, अरे इसमें भी AZ एक बाइसेक्टर के रूप में काम कर रहा है ना।
इन कामों से, इन पॉइंट से हम कह देंगे ट्रायंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्या BAC और DAC कॉन्ग्रुएंट है। रीजन दीजिए। अरे रीजन दे चुके हैं भाई, पहले क्वेश्चन में ही दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि AB AD के बराबर है। AB AD के बराबर है। हम कहेंगे हाँ बराबर है। तुम पूछोगे क्यों सर। अरे देखना यहाँ देख, ये जो AB है और ये जो AD है, क्या ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। हाँ, ऊपर एक ट्रायंगल है DAC और नीचे एक ट्रायंगल है BAC। तुम खुद ही सोचो, इस BAC ट्रायंगल को अगर हम यहां से उखाड़ के ऊपर चिपका दें तो इस AD के एकदम ऊपर आ जाएगा कि नहीं है। AD के ऊपर आ जाएगा AB, है ना। इसको हम लोग कहते हैं CPCT, है ना। लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग कहेंगे कि AB जो है साइड वो AD के बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अरे कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ऊपर है DAC और नीचे है BAC। तो ये जो AB है और ये जो AD है दोनों बराबर हो गए भाई। CPCT है, इसको हम लोग कहते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई होप इट्स क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या CD CB के बराबर है। क्या CD, भाई और बहनों, CD CB के बराबर है। हाँ भाई, ये भी बराबर है, ये भी CPCT है। हम कहेंगे CB इज ऑल्सो इक्वल्स टू CD। कोई पूछे क्यों, तो वही बात भाई साहब, corresponding part of congruent triangles। I hope it's clear। चलिए हम लोग तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं RHS का। RHS का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑब्वियसली हमें कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग RHS वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सपोज कीजिए दो ट्रायंगल हैं, ये कोई ट्रायंगल ABC है और ये कोई ट्रायंगल XYZ है। अगर AC की लेंथ XZ के लेंथ के बराबर होगी। बच्चों हम जानते हैं ये AC हाइपोटेनियस है, हम जानते हैं ये XZ हाइपोटेनियस है। अगर एंगल B 90 डिग्री है और एंगल Y भी 90 डिग्री है, पहला इसमें नियम है कि दोनों हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम है एक 90 डिग्री होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में। और तीसरा नियम है जो दो बचे हुए साइड हैं, जैसे ट्रायंगल ABC में एक तो ये AB साइड बचा है और दूसरा BC साइड बचा है। इस XYZ में एक तो ये XY बचा है और दूसरा ये YZ बचा है। तो इन दोनों में से कोई भी दो बराबर हो जाए। मान लो हम नीचे वाले को बोल देते हैं, हम बोल दिए कि जो बेस है BC इस ट्रायंगल के बेस XY से बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। किस नियम से, तो RHS कॉन्ग्रुएंस से। सबसे पहला है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा है हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, तीसरा है कि दो बचे हुए साइड है ना उसमें कोई एक बराबर हो जाए, है ना। इस केस में को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। चलिए इस कॉन्ग्रुएंस रूल पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सीखेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काफी इजी सा लग रहा है देखने में। ओह तो ये क्या हो गया, छोटा हो जा, ठीक है। फर्स्ट वही है कि चेक करना है कि RHS से कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो बच्चों आप देखें जो फर्स्ट इसमें है उसमें हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर का है। अच्छा, हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर का है ना। और
90 डिग्री है, तो दो हमारा जो कंडीशन है वो तो पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि दोनों परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। PQR में 3 सेंटीमीटर है और DEF में परपेंडिकुलर साइड है 2.5 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ दो ट्रायंगल्स है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देते हैं। एक तो है हमारा ट्रायंगल AB, माफ कीजिए, एक तो हमारा ABC। यहाँ देख रहे हैं C पे 90 डिग्री है, तो यहाँ हम लोग 90 डिग्री लगा देते हैं, है ना। CB जो है, ओहो, CB हमारा परपेंडिकुलर होना था ना, ठीक है। CB परपेंडिकुलर है और AC हमारा बेस है। चलिए AC हमारा बेस हो गया। बेस का लेंथ दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस है AB, इसका 3.5 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनियस 90 डिग्री। चलिए सेकंड को देखते हैं। इस बार एंगल D पे पड़ा है यहाँ 90 डिग्री। DB बेस है, AD परपेंडिकुलर है और अपना BA फिर से हाइपोटेनियस है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर का है। ये 90 डिग्री है ही। 2 सेंटीमीटर बेस का दिया है। अब देखो ना, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये 90 कॉन्ग्रुएंट RHS से। आइए यहाँ देखिए, यहाँ ये साइड इस साइड के बराबर है, ये CA कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों RHS से कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए इसमें देखिए, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों हाइपोटेनियस है, बराबर है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। बच्चों ये जो लाइन PS है ना, ये इस QR का बाइसेक्टर है, 90 डिग्री पे पड़ रहा है ना, तो इस QR को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, QS बराबर RS, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, और दो 90 डिग्री हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया? हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, so we again have चलिए सतरंगी कुमार को लेते हैं। एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल RPQ। What additional information is needed if it is given that एंगल B और एंगल P 90 डिग्री है? मतलब ये एंगल B और ये एंगल P, ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। लिख देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। AB और RP बराबर है, दिस AB इज इक्वल टू दिस RP। ओके, चलिए इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं फोटो को। ये डायग्राम हमारे हिसाब से नहीं बना है, इसको हम अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, एक है ABC और एक है RPQ। क्वेश्चन में गिवन है B और P 90 डिग्री है, एंगल B और एंगल P 90 डिग्री है, ठीक है भाई साहब, दिख रहा है। AB और RP बराबर है, दिस AB इज इक्वल टू दिस RP। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? हाँ जी, ये तो परपेंडिकुलर है। कह रहा है और क्या चाहिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम जानते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो तो हमें मिल गया है। एक परपेंडिकुलर या बेस में इक्वल होना चाहिए, तो हमें मिल गया है कि इन दोनों का परपेंडिकुलर बराबर है। अब एक चाहिए हाइपोटेनियस, यानी इस QR और इस CA को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों क्या है बाबू? हाइपोटेनियस।
यानी RHS से नया प्रूफ होने के लिए हमें चाहिए QR इज इक्वल्स टू CA, हमें चाहिए एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल B, हमें चाहिए RP इज इक्वल्स टू AB। अगर ये सब हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसको गोली मार दें, सेलेक्ट हो जाए, गोली मार दें इसको भी। ठीक है, कोई नहीं, बना लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक फिगर 7.33 दिया हुआ है। चलो देखते हैं कहाँ गया। एक फिगर 7.33, ठीक है, दे रखा है। BD और CE एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC के। BD और CE एल्टीट्यूड, बच्चों एल्टीट्यूड का मतलब है ना, एल्टीट्यूड जहां भी खड़ा होता है वहां 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो BD है ना, ये इस AC पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों बाइसेक्टर हैं। ये CE इस AB पे यहाँ एल्टीट्यूड बना के रखा है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है BD और CE बराबर है। ये जो BD है एल्टीट्यूड और जो CE है एल्टीट्यूड, ये दोनों बराबर है ना। ये जो दोनों एल्टीट्यूड हैं, जो दोनों बीचों में लाइन पड़ी हुई है, दोनों बराबर है। आप ये बताइए कि CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू BCE, ठीक है, ABCED, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज ABC, एक तो ये था हमारा, एक यहाँ BD था, दिस इज BD एंड दिस इज CE। किन दो ट्रायंगल्स का पूछ रहा था, चलिए देखते हैं। एक कह रहा था CBD का और BCE का, ओके। एक कह रहा था ट्रायंगल CBD। चलिए बना लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल CBD। बच्चों ये 90 डिग्री है, हाँ। और एक कह रहा था ओहो BCE का, एक कह रहा था BCE का। चलिए देखते हैं, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन इज E। अच्छा बच्चों ये भी 90 डिग्री है। बच्चों ये दोनों 90 डिग्री है कि नहीं? ये वाली एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, क्या ये जो BC साइड है ये बराबर है क्या? ये दोनों 90 डिग्री है, ये BC और BC कॉमन है, और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ऑल्टीट्यूड का लेंथ भी सेम है, यानी दिस BD इज इक्वल्स टू दिस EC। अरे 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 अरे, यानी दिस BD इज इक्वल्स टू दिस CE। चलो लिखते हैं ना, इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल CBE, BC का BD, CBE का EC, ये दोनों बराबर है क्या? हाँ बराबर है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BCD में एंगल D 90 डिग्री का है और एंगल CBE में एंगल E 90 डिग्री का है। लो भाई दूसरा बात भी क्लियर। अब हम देख रहे हैं दोनों का हाइपोटेनियस BC है और दोनों का BC तो बराबर है, दोनों में तो BC कॉमन है। ऐसा हो जाए तो दो ट्रायंगल BCD और दूसरा ट्रायंगल CBE कॉन्ग्रुएंट हो जाए और नियम लग जाए RHS कॉन्ग्रुएंस। आई होप इट्स क्लियर। चलिए दूसरा इसमें देखते हैं पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट कहता है कि CBD और BC कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? तो बता दिए हैं क्यों, बना दिए हैं।
फिर कह रहा है कि DCB और EBC के बारे में बताइए। एंगल DCB बच्चों ये वाला है, ये एंगल DCB है, और EBC ये दोनों बराबर है क्या पूछ रहा है। चलो देखते हैं, अभी हमने CPCT पढ़ा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसी में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ना, एक है DCB और एक है EBC। बच्चों ये CPCT नहीं है। आप बताइए ना कि एंगल DCB एंगल EBC के बराबर नहीं है, तो CPCT है। दिस इज corresponding part of congruent triangles. This is CPCT बच्चों, सिंपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों एक तो है, एक हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस का मतलब ही होता है दो साइड बराबर। इसने दे दिया है कि AB और AC बराबर है, साइड वाली दोनों साइड से बराबर है। AD इसका एक एल्टीट्यूड है। बच्चों हम जानते हैं एल्टीट्यूड जहां भी जाता है वहां उन दो चीजों को देखते हैं। स्टेट द थ्री पेयर ना, ADB और ADC। ओके, ठीक है ABC। चलिए सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए वाइट ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा आइसोस्केलस ट्रायंगल है विच इज ABC और यहाँ पे कोई एक एल्टीट्यूड है D। बच्चों ये 90, ये भी 90, ये AB इस AC के बराबर है, गिवन है। और पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD के 3 इक्वल पार्ट्स बताओ। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ABD का AB और ACD का AC बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ, ये तो उन्हीं लोगों ने दे रखा है। एंगल ये वाला ADB बराबर है इसके 90 डिग्री एंगल ADC, दिस इज 90 डिग्री। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में ये AD कॉमन है क्या? AD इज इक्वल्स टू AD, दिस इज कॉमन। तो इन सारी चीजों से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय विच रूल? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अगला पार्ट क्या है। पूछ रहा है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने सॉल्व कर लिया और कहा कि हाँ भाई। तो ये पहला और दूसरा जो है ना बच्चों, ये जो पहला है और दूसरा है, ये हमने अभी सॉल्व कर लिया। क्या एंगल B एंगल C के बराबर है? तो हाँ, CPCD से बराबर है। क्या BD और CD बराबर है? हाँ, CPCD से बराबर है। ऑलरेडी हमने जब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे तो CPCD से सब बराबर हो गया। क्या एंगल B और एंगल C बराबर हो गया। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। कोई पूछे क्यों? दिस इज CPCT। रुकिए, कोई पूछे क्या BD बराबर है CD के, तो हाँ बराबर है, CPCT। ओके, सो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इस पूरे चैप्टर के मैंने कुल 3 वीडियोस बनाए, ये तीसरा वीडियो था। पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा, सेकंड वीडियो में हमने पहले 2 एक्सरसाइजेस को देखा, और इस थर्ड वीडियो में लास्ट के 2 एक्सरसाइजेस को देखा। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।